मृत्यु के बाद आत्मा घर में कितने दिनों तक रहती है। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन इस संसार को मृत्यु के बाद छोड़कर जाना ही पड़ता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर पर कितने दिनों तक रहती है और क्यों कोई आत्मा मृत्यु के बाद संसार को नहीं छोड़ पाती है। दोस्तों, जिन्होंने श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी है वो इसके बारे में भली भांति जानते हैं। वो ये भी जानते होंगे कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने अपने परिजनों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया था, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था, जिसमें उन्होंने अर्जुन को बताया था कि मनुष्य की आत्मा अजर अमर है और उसे कोई भी मार नहीं सकता। आत्मा बस मृत्यु के बाद कपड़ों की तरह शरीर बदलती रहती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब वो तुरंत यमलोक नहीं जाता, बल्कि कुछ दिन अपने घर में रहकर जाता है। इसका वर्णन हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ जी को मनुष्य के जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्यों के बारे में बता रहे थे, तब गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब यम के दूत उसे केवल 24 घंटे के लिए ही अपने साथ यमलोक में ले जाते हैं, जहां पाप पुण्य का हिसाब रखने वाले चित्रगुप्त उस मनुष्य को उसके पुण्य और पापों के बारे में बताते हैं। जिसके बाद यमदूत उसे दोबारा धरती लोक में छोड़कर आ जाते हैं, जिसके 13 दिन बाद तक आत्मा वहीं पर रहती है और अपने परिजनों को दुखी देखकर दुख का अनुभव करती है। और जब मनुष्य की मृत्यु को 13 दिन बीत जाते हैं तब यमदूत आत्मा को पुनः यमलोक ले जाते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि यमराज ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मनुष्य को अपने किए हुए पापों पर पछतावा हो सके। भगवान विष्णु आगे बताते हैं कि जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा को यह विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है और अपने सामान्य जीवन की तरह ही व्यवहार करता है। मनुष्य की आत्मा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि संसार में जीवित रहते हुए मनुष्य अपने प्रियजनों से मोह के बंधन में बंधे होते हैं। ऐसे में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब जब वो अपने परिजनों को रोते हुए देखते हैं तब उन्हें अत्यंत दुख होता है और वो अपने परिजनों को आवाज देते हैं। लेकिन भौतिक संसार में न होने के कारण उनकी आवाज उनके परिजनों को सुनाई नहीं देती, जिससे आत्मा विचलित हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है। जिसके बाद वो पुनः अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यमपाश से बंधे होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। गरुड़ पुराण में आगे ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी बताया गया है जो अपने पूरे जीवन में पाप करते हैं और सदैव धर्म का साथ देते हैं। दरअसल भगवान विष्णु ऐसे लोगों के बारे में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न केवल पाप और धर्म किया हो, उन्हें यमदूत यमलोक से जाने से पहले कई तरह के कष्ट देते हैं और उन्हें ऐसे मार्ग से ले जाते हैं जिसमें आत्मा को कई तरह के जीवात्माओं की यातनाएं दी जाती हैं। इसके अलावा यमदूत आत्मा को अपनी तर्जना से इतना भयभीत कर देते हैं कि आत्मा डर से कांपने लगती है। साथ ही यमदूत आत्मा को नर्क में मिलने वाली सजाओं के बारे में बताकर भी उसे भयभीत करने का काम करते हैं। साथ ही वो आत्मा को ऐसे मार्ग से यमलोक ले जाते हैं जिसमें खूंखार कुत्ते, सांप और जंगली जानवर आत्मा को काटते और नोचते हैं। कहा जाता है कि यमलोक का ये मार्ग धधकते ज्वालामुखी के लावा से भरा होता है। यहाँ पर आत्मा को न विश्राम करने दिया जाता है और न ही उसे पीने के लिए पानी दिया जाता है, जिससे आत्मा थककर यमदूतों से क्षमा की भीख मांगती है। लेकिन यमदूत आत्मा पर दया दिखाने की जगह उसे कोड़ों से मारते हैं और मनुष्य को उसके किए गए पापों को याद करने के लिए कहते हैं। इन यातनाओं से आत्मा मूर्छित हो जाती है और फिर होश आने पर अंधकार रूपी नरक की ओर बढ़ने लगती है। ऐसे में उसके परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान उसकी सहायता करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये माना जाता है कि मृत्यु के बाद मनुष्य के परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए बहुत जरूरी होता है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति की आत्मा यमलोक के मार्ग में यातनाओं से क्षीण हो जाती है तब उसके परिजनों के द्वारा किया गया दान उस व्यक्ति की यात्रा को आसान बना देता है, जिससे वो आसानी से यमलोक तक जा पाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम से किए जाने वाले पिंडदान को इतना महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी आध्यात्मिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी फॉलो कर लें।